इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से एक आशिक़ मुस्तफ़ा, हम सुन्नियों के इश्क के इमाम, सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान आज से 100 साल पहले बारगाह मुस्तफ़ा में पुकार उठते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। और सरकार आसी ने कहा था, पिला दे कि आज मरते हैं रिंद ए साक़ी, पिला दे कि आज मरते हैं रिंद ए साक़ी, जरूर क्या कि हो जलसा हौज़े कौसर पर। इक़बाल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख जमाना, कुरान न बदला जाएगा। समझ में आता नहीं दास्ता शेरों कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। इक़बाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। हजरत अल्लामा शमसीर साहब क़िबला ने जश्न गौसुल वरा व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आपके लिए किया। हजरत अल्लामा अव्वल रज़ा की नज़ामत आपने समात की और कर रहे हैं। थोड़ी देर मुझ फ़कीर को भी बर्दाश्त कर लें। जितने लोग बैठे हैं यही लोग मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर इत्मीनान के साथ बैठो। जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने आपको हमें पैदा किया, जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने इस आसमान को तुम्हारे लिए शामियाना बनाया, जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह आपको हमें रोज़ी अता करता है, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। थोड़ी देर बैठोगे, हेलो, एक बार महक के कह दो या रसूल अल्लाह। ए बाबू, चाय वाले सारे लोग कहते इधर चाय पिलाओ। या रसूल अल्लाह। उन लोग को चाय पिलाओ, सबको चाय पिलाओ, सबको पिलाओ। थोड़ी देर बैठो और सुनो, चाय आपके पास आ रही है। हजरत मौलाना अव्वल साहब बड़े नबाज किस्म के नकीब हैं, वो जानते हैं। जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने आपको हमें पैदा किया, क्या उस हुजूर की याद में हम एक रात नहीं गुजार सकते? जिस हुजूर को अल्लाह ने 63 साल जिंदगी अता की, अगर गुनाहगार उम्मत की याद आती तो मेरे मुस्तफ़ा रात रात पर खड़े होकर रोया करते हैं। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही आपके लिए दुआ कर रहे हैं। जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने हमें हर चीज अता की, मेरे आका मदीना शरीफ में है। सारे लोग गौर से सुने, जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। मेरी बहनें जरा गौर से सुनना। हजरत अगर करम फरमा दें थोड़ी देर। जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने आपको हमें पैदा किया,
वो आका मदीना शरीफ में है। गुनाहगार उम्मत की याद आई ना तो मेरे मुस्तफ़ा जबल सुलह में चले गए हैं। मेरे आका ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब हब्ल उम्मती, रब हब्ल उम्मती। इस कदर मेरे मुस्तफ़ा रो रहे थे अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए कि हुजूर के रोने को सुनकर बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया था। यहीं तक नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आज आप और हम एक नारे लगा दें तो कहते हैं कि हमने गुलामी का सबूत दे दिया। हमने हुजूर की महफिल में थोड़ी देर बैठा तो हम कहते हैं कि हमने अपनी दीवानगी का सबूत दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए, जाहिरी तौर पर हुजूर की जनाजे की नमाज न हुई थी, बल्कि जब हुजूर जाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत किए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर पर साहबा आते, दुरूद पाक पढ़ के आपकी कब्र पर मिट्टी डाला करते। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में लिटाया गया, जरा गौर से सुने सारे लोग, मेरी बहनें आप भी गौर से सुनो। जब हुजूर को कब्र में लिटाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म मुबारक को जब कब्र शरीफ में लिटाया गया, हुजूर के चेहरे से जब कफन हटाया गया, हजरत अबू बकर कहते हैं कि मेरी निगाह मुस्तफ़ा की ज़बान पे पड़ती है, सुभान अल्लाह। हुजूर कहाँ है? कब्र शरीफ में लेटे हुए हैं। वाक़ा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलम से छुप जाने वाले। हजरत अबू बकर कहते हैं कि जब मेरी निगाह मुस्तफ़ा की ज़बान पे पड़ती है, आका कब्र शरीफ में लेटे हैं, मैंने क्या देखा कि आका कब्र में लेटे लेटे अपनी ज़बान को हरकत दे रहे हैं, मुस्तफ़ा के लबे मुबारक खिल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अचानक मेरे कान में एक आवाज टकराई। वो आवाज क्या थी? रब्बि हब्ली उम्मती, रब्बि हब्ली उम्मती। हुजूर कब्र शरीफ में लेटे हैं, फिर भी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। यही तक नहीं, कल जब मैदान महशर कायम होगा ना, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा। आज अगर बाप बेटे से कहता है, अबू जान मुझे फलाना फलाना फलानी गाड़ी चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, बाप के पास अगर पैसे नहीं है तो बाप दूसरे से कर्ज लेकर के अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरी करता है। आज अगर आपका एक छोटा सा बेटा आपसे एक क्वेश्चन कर दे कि अबू जान मुझे ये चीज खाने को तबीयत चाह रही है, पैसा नहीं होगा ना, तो अव्वल रज़ा के पास आप कर्जा लेंगे और अपने बेटी की ख्वाहिश को पूरी करेंगे। लेकिन वही मैदान महशर वही बेटा कल आपसे कहेगा, अबू जान मेरी 2-4 नेकियां कम है, आप अपनी नेकी मुझे दे दीजिए। बाप कहेगा, नहीं बेटा, मैं अपनी नेकी तुझे दे नहीं सकता। जिस बेटे के लिए आपने दुनिया में रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, उस बेटे से आप कयामत के दिन कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे अपनी नेकियां नहीं दे सकता। माँ कहेगी, बेटी मैं तुझे नहीं दे सकती। दोस्त कहेगा, मैं नहीं दे सकता। उस मैदान महशर में काम आने वाली जो जात है वो सैयदा आमिना के लख्त जिगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका फरमाएंगे, मेरा उम्मती घबराने की जरूरत नहीं, मेरी नेकी ले और तू जन्नत में चला जा। जब तो बरेली के इमाम कहते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही पैगाम, अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज हुसैन साहब किबला। सुनोगे थोड़ी देर सुनोगे, सारे लोग हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि रात के तिहाई हिस्से में जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है।
अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाएं। आला हजरत की ज़बानी सारे लोग कहें, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। लोगों थोड़ी देर बैठें, मैं अपनी माँ बहनों से एक चीज कह दूं। अभी आपने एक अहम गुफ्तगू समाज की, आपका बिहार ले लें, हिंदुस्तान के हालात आप ले लें। आज मुसलमान कहता है कि आज हम पर इस तरीके का जुल्म हो रहा है, लोग कहते हैं कि इस तरीके की परेशानियां हम पे आ गई है। अभी आपके बिहार के इस गवर्नमेंट के तख्त पर सही से अभी तक न किसी मंत्री का इंतखाब हुआ। कुछ लोग बने लोग डरे सहमे हुए नजर आते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि गरीब नवाज ने तुम्हें हिंदुस्तान में बसाया है। गरीब नवाज ने ऊंट को बैठा दिया तो पूरी ताकत लगा दिया गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को वो ना उठा सके। तुम और हम तो गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले लोगों, सहन को हाजिर करो। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। लोगों आज अपने बच्चों की आप सही परवरिश करें। हजरत अल्लामा शमसीर साहब ने जो मदरसा कायम किया है, आपके बच्चे उस मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, आपकी बच्ची उस मदरसे में पढ़ने के लिए आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाईसी इलाके का एक मारूफ नकीब हजरत अल्लामा अव्वल रजा साहब पुंडाले में दारुल गरीब नवाज के नाम से एक मदरसा चलाता है। आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। अल्लाह अगर तौफीक दे तो आप अपनी बच्चियों को आलिमा बनाए, हाफिजा बनाए। लेकिन आज हमारी सोच गलत बन गई है। इंसान सोचता है आलिम बन के कमाएगा क्या, मुअल्लिमा बन के कमाएगी क्या। एक आलिम जिसका बेटा आलिम होता है वो बाप के लिए सदक़े जारिया हुआ करता है। लोगों ज़हन हाजिर करे, आज हिंदुस्तान में इंसान को चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा के कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इंसान को कब कामयाबी मिलती है? आज इंसान सोचता है हम महीने का 5 लाख रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। इंसान बिजनेस करता है, महीने का 20 लाख कमाता है, किसी का बेटा महीने का 50,000 कमाता है। अल्लामा अव्वल साहब से कहता है हजरत मेरा बेटा तो महीने का 50,000 कमाता है, मैं कामयाब इंसान हूँ, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मैं कामयाब इंसान हूँ, मेरे पास 2-4 दुकान है, मैं कामयाब इंसान हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कामयाब हूँ। दुनियावी एतबार से आप कामयाब हैं। अल्लाह करे कि आपकी दौलत दोगुनी हो जाए, जमीन 10 बीघा है तो 20 बीघा हो जाए। अल्लाह हर सुन्नी मुसलमानों को पैसा वाला बना दे, लेकिन पैसे वाले होने से कामयाब इंसान नहीं होता है, जमीन होने से इंसान कामयाब नहीं होता है, दुकान होने से इंसान कामयाब नहीं होता है। दुनियावी एतबार से आप कामयाब हैं। लेकिन आओ हुजूर क्या फरमाते हैं, आज से 1500 साल पहले मुस्तफा ने मदीने की वादी से पैगाम दिया है कि दुनिया में वो शख्स कामयाब है, दुनिया में और कब्र में वो शख्स कामयाब है जो खुद कुरान पढ़े दूसरों को कुरान सिखाए, वह इंसान कामयाब है। आज तू पैसा वाला बना, इस पैसे का हिसाब तो खुदा के यहाँ तुमको देना है, लेकिन अगर तू कुरान पढ़ने वाला होता है, तू किसी को कुरान पढ़ाता है तो तू सदक़े जारिया है। मैं एक चीज बता दूं साहिब, जिसका बेटा आलिम दीन होता है, हजरत अल्लामा अव्वल साहब को आप ले ले, एक अच्छे आलिम दीन है, कारी तहजीब साहब को देख ले, एक अच्छे हाफिज कुरान है। अल्लामा शमशीर साहब को देख ले, एक बेहतरीन आलिम है। ये दीगर आलमा तशरीफ फरमा है, ये अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया है। अगर ये कहीं पे नमाज पढ़ाए, कहीं पे कुरान शरीफ पढ़ाता है तो कुरान पढ़ाने का सवाब इनको बाद में मिलता है, पहले उनके वालिदैन को अल्लाह अता करता है। अगर वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अगर ये कुरान शरीफ किसी को पढ़ाए, नमाज पढ़ाता है, नमाज पढ़ाने का सवाब इनको अल्लाह बाद में अता करता है। अल्लाह पहले इनके वालिदैन की रूह को अता करता है। इसलिए ज़हन बनाए कि अपने बच्चों को कम से कम आलिम बनाए, अपने बच्चों को इतना इल्म सिखाए
कि वो अपनी नमाज सही से अदा कर सके और रोजा सही से रख सके, रिस्क हलाल रिस्क हराम का फर्क जान सके। इकबाल ने कहा था, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है बर्बाद में कोताही। आज आपका बच्चा घर में खेलता है, माँ उस पर ध्यान नहीं देती है, बाप उस पर ध्यान नहीं देता है।